हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रॉचेट। तो देखिए, गोपाल जी का झूला है। हमने इससे पहले वीडियो में इस झूले के लिए डोरियां बनाई हैं झूलाने के लिए। अगले 2 वीडियो बनाए हैं हमने अलग अलग डोरी का। तो देखिए, ये जो झूला है इसमें हम गोपाल जी को ऐसे ही नहीं बिठाते हैं, इसके अंदर इस तरह का आसन बना करके बिछाते हैं। देखिए, तो भगवान जी को हम ऐसे ही नहीं विराजमान करते हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर बिछाने के लिए देखिए बहुत ही प्यारी पैटर्न का आसन बनाया है। और इस तरह से हम इसे बिछा देंगे, फिर बाद में गोपाल जी को इसमें बिठा देंगे। देखिए ऐसे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये हमारा। देखिए, इसको झुलाने के लिए डोरी भी हमने बनाई है। इसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या तो आप चैनल पे आगे जा करके देख सकते हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। तो ये वाला आसन का वीडियो हम शुरू करते हैं, और इसके अंदर कितनी वूल लगी है वो सारा मैं आपको बता दूंगी। इसकी साइज कितनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए, इसका साइज कितना है, देखिए पास से इसका साइज जो है वो 7 इंच है। इस साइड 7 इंच है और इस साइड 6। तो आप अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि जो भी आपकी चीज़ है रखने के लिए, बाजोट है या तो झूला है, तो उसका सिंहासन जितना भी है उतना आप इसे बनाइए। लेकिन इसकी चेन कितनी लेनी है, कैसे बनाना है, वो सारा मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, ये उल्टी साइड है और ये राइट साइड है। देखिए, बहुत ही प्यारा है और बनाना भी बहुत इजी है। तो इसके अंदर जो वूल लगी है वो कितनी है वो भी आप देख लीजिए। बहुत ही कम वूल में बन जाता है। देखिए, सिर्फ 20 ग्राम वूल में से ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm, देखिए 3 mm क्रोशिया है और 4 प्लाई हमारी वूल है। तो इसके लिए हमने चेन किस तरह से बनानी है, पहले तो देखिए इसे लूप बना लिया। अब हम इसके अंदर चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से हमें 41 चेन बनानी है। 41, तो देखिए हमने 41 चेन बना ली है। 41, तो अब हम इस पे नापेंगे। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए तो थोड़ा सा हमारा कम पड़ रहा है, और इसमें हम 4 चेन अभी स्किप भी करेंगे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हमारा कम हो रहा है। लेकिन जैसे हमारा थोड़ा सा बनेगा तो ये लंबा हो जाएगा। और बाद में हमने देखिए एंड में एक सिंगल क्रोशे की रो बनाई है, चारों ओर एक कोर सी बन जाती है। इस दोनों साइड स्लिप स्टिच की रो बनाई है और इन दोनों साइड हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है। तो अगर नहीं बनानी है या तो बनानी है, तो भी आपको ये छोटा तो रखना ही पड़ेगा थोड़ा सा साइज। अगर आप सिंगल क्रोशे की रो ना बनाए तो भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा बन जाने के बाद, लेकिन फिर भी आपको छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि चेन जितना हमारा नाप है उतने हिसाब से पूरी कंप्लीट नहीं बना लेनी है। क्योंकि जब हम बुनते हैं तो थोड़ा सा लंबा होता है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज के हिसाब से। तो आपको 2-3 चेन, अब आप जब नापेंगे तो हमारा 6 इंच होता है, तो 6 इंच में से आप थोड़ा सा आधा इंच या तो इंच जितना कम ही रखिए। फिर इतनी ही चेन बनाई, इसके बाद आप बुनाई कीजिए। बुनाई करने के बाद थोड़ा सा अपने आप लंबा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें 4 चेन स्किप करनी है। देखिए, हमने नापा तभी थोड़ा सा छोटा था, और इसमें हमारी 4 चेन स्किप हो जाएगी तो बहुत छोटा हो जाएगा। देखिए, एक रो बना करके मैं फिर से दिखाती हूँ कितना छोटा है। तो 4 चेन स्किप करके 5वीं चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो हमने 41 चेन बनाई थी, तो इसमें से हमारी 4 चेन स्किप हो गई, तो हमारी अब जो बची है वो कितनी चेन आएगी, 37, 37। तो एक हमारी ये चेन, इसे भी हम साथ में गिनेंगे, तो टोटल हमारे डबल क्रोशे है वो 38 हो जाएंगे, 38। ये जो चेन हमने स्किप की है वो हमें साथ में गिननी है।
तो उसे साथ में गिनेंगे तो हमारे 38 डबल क्रोशे आएंगे 38। तो हमें गिन करके इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा बनाते जाना है। ऐसे गिन करके बनाना है ताकि कम या ज़्यादा ना हो। देखिए ऐसे ही हर एक चेन में डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। लूप लिया, चेन में डाला, ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने 3-4 जब हमारा बाकी रह जाए तब हम इस धागे को इस साइड मोड़ करके साथ ले लेंगे ताकि हमें इस धागे को कहीं पर भी नॉट ना लगानी पड़े। इस साइड मोड़ करके फिर बनाएंगे तो साथ में आ जाएगा। फिर बाकी का एक्स्ट्रा धागा जो है वो फिर बाद में हम काट देंगे। ऐसे आखिरी चेन में भी डबल क्रोशा। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको फिर से नाप के दिखाती हूँ। देखिए इतना छोटा हो रहा है यहाँ से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा बनने के बाद। थोड़ा सा लंबा होगा और थोड़ी सी दोनों साइड सिंगल क्रोशे की रो आएगी। तो ऐसे ही हम थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। तो देखिए अब हम इसे रो को कंप्लीट हो गई है। अब हम टर्न लेंगे। तो इसके लिए 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद पलट देंगे और इसी के ऊपर तो हमने 2 चेन बनाई तो इसके ऊपर 2 चेन आ गई। नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए एक हमने स्किप किया और नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशा। ऐसे फिर से लूप लिया और जो हमने स्किप किया था बीच में यहाँ पर से चेन में अंदर डाल करके इस तरह से हाफ डबल क्रोशा करना है। ऐसे दिखेगा, देखिए आगे से। पास से देखिए फिर से लूप लेंगे, एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा। फिर से लूप लिया, जो हमने स्किप किया था इसके अंदर डालेंगे ऐसे इस तरह से। फिर से हाफ डबल क्रोशा, फिर से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशा। फिर से लूप लिया, जो स्किप किया था इसके अंदर हाफ डबल क्रोशा। लूप लिया, एक स्किप करेंगे, हाफ डबल क्रोशा। स्किप किया हुआ था इसके अंदर वापस से हाफ डबल क्रोशा। तो ऐसे ही हमारी रो बनती जाएगी। 2-2 हाफ डबल क्रोशा आएंगे, लेकिन इस तरह से। पहले एक को स्किप करना है, फिर जो स्किप किया है उसी के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशा बनाना है ऐसे। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। आखिरी बार हमारी जो पैटर्न है वो बाकी है। तो इस तरह से स्किप किया हुआ था इसके अंदर डालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशा। और आखिरी में हमारा एक बार, सॉरी सिंगल क्रोशा नहीं, हाफ डबल क्रोशा। आखिरी में हमारा एक बार हाफ डबल क्रोशा आएगा ऐसे। तो देखिए 18 हमारी ये वाली पैटर्न आएगी। ये जो पैटर्न है वो 1 2 3 इस तरह की 18 आएगी। तो 18 को 2 से प्लस करेंगे तो 36 हो जाएंगे। और दोनों साइड हमारे एक एक, शुरू में हमने 2 चेन ली थी और एंड में हमने एक बार हाफ डबल क्रोशा बनाया, तो 38 हो गए। 38 के ऊपर हमारे 38 ही बनेंगे। देखिए तो अब हमें वापस से डबल क्रोशे की रो बनानी है। तो यहाँ पर हम 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे और इसी के नीचे तो हमने ये बना लिया। अब नेक्स्ट में से स्टार्ट करेंगे और हम गिनते जाएंगे। 38 के ऊपर हमारे 38 ही आने चाहिए, 38 के ऊपर 38। तो अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशा ही बनाना है। देखिए चेन में ही डालना है। देखिए जो हाफ डबल क्रोशे की चेन है हमारी, इस तरह की पैटर्न बनती जाएगी ऐसे। चेन में ही डालते बनाना है और गिनते जाना है खास करके, ताकि हमारा जो शेप है वो बिगड़े नहीं और अच्छे से ये फ्रेश एकदम से अच्छा सा बन जाए। देखिए ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 38 के ऊपर 38 हमारे डबल क्रोशे आए हैं। फिर से 2 चेन लेकर के, जब हमारी हाफ डबल क्रोशे की राउंड आती है तब हम 2 चेन लेकर के पलटते हैं
ऐसे। और इसके ऊपर तो हमारी 2 चेन आई है, तो नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से लूप लिया और जो स्किप किया हुआ था इसके अंदर हम डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर से लूप लिया, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से जो स्किप किया हुआ था इसके अंदर डाल करके हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें ये राउंड भी कंप्लीट कर देना है। एक हमें स्किप करना है, इसके ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर जो स्किप किया हुआ था उसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारा पूरा राउंड बनता जाएगा और एक हमारा हाफ डबल क्रोशिया का बनेगा, एक हमारा डबल क्रोशिया का बनेगा ऐसे। ऐसे तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। वापस से जब हमारा हाफ डबल क्रोशे का कंप्लीट होगा तब हमारा आखिरी में इस तरह की 2-2 की पैटर्न बनाने के बाद एक हमारा चेन बचेगा, तो इसके अंदर हमें आखिरी में एक हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे जैसे हमने अगले राउंड में किया था। तो शुरू में भी एक हाफ डबल क्रोशा आएगा और एंड में भी एक हाफ डबल क्रोशा आएगा। शुरू में 2 चेन आएगी यहाँ पर और एंड में एक हाफ डबल क्रोशा आएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिया था इस तरह का। तो ऐसे ही राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए हाफ डबल क्रोशे की रो कंप्लीट हो गई है। आखिरी में एक बार हमारा हाफ डबल क्रोशा आएगा ऐसे। और अब हम 3 चेन लेकर के पलट देंगे ऐसे। और इसी के नीचे हमारी 3 चेन बनी है, तो नेक्स्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। चेन में ही डालना है हमें, जो हमारे हाफ डबल क्रोशे की चेन है इसी के अंदर हम डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। 38 के ऊपर 38 जितने भी आपके स्टिच है वो गिन करके बनाने हैं। तो इन सारे के ऊपर हर एक के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशा। तो ऐसे ही आप बनाते जाइए। देखिए हमारी राइट साइड है तो ये बहुत ही प्यारी लगेगी। और जितना भी रो आपको बनाना है, देखिए जब ये ज़्यादा बन जाएगी तब इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इसकी पैटर्न बहुत ही प्यारी लगती है। तो देखिए इसकी जो किनारी है वो किस तरह से बनानी है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ तक बना लिया है। देखिए डबल क्रोशे की रो हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रो हमने डबल क्रोशे की बनाई है। तो अब हम यहाँ से मोड़ देंगे इस तरह से और एक चेन ले लेंगे और इसी डबल क्रोशे के अंदर सिंगल क्रोशा बनाएंगे 2 बार। नेक्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 1 बार, फिर से डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार, फिर से हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 1 बार। तो ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। हाफ डबल क्रोशा जब आएगा तब 1 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे और जब डबल क्रोशा आएगा तब 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। तो ऐसे एक किनारी सी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ कॉर्नर तक बना लिया। तो आखिरी वाला जो हमारा डबल क्रोशा है इसके ऊपर भी 2 बार सिंगल क्रोशा। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड हमने सिंगल क्रोशे की रो बनाई है और यहाँ इस साइड और इस साइड दोनों साइड हमने स्लिप स्टिच से बनाया है। तो आप जैसा चाहे वैसा कर सकते। ये जो हमने शुरू किया था वो वाली लाइन है। तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशे के बनाने के बाद एक चेन बनाई और पहले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे। स्लिप स्टिच हमें थोड़े से लूज हाथ से बनानी है। हर एक लूप में डालते जाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाएंगे ऐसे। वैसे आप यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे की रो बना सकते हैं, लेकिन आपका अगर थोड़ा सा छोटा बना है तो आप सिंगल क्रोशे की रो बनाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है वो इन दोनों साइड से फिक्स अच्छे से बन चुका है और वो वाली दोनों साइड ही हमें थोड़ा सा कम पड़ता है, तो वहाँ पर ही हमने सिंगल क्रोशा बनाया है। या तो आप सारी रो स्लिप स्टिच से बना सकते हैं या तो आप सारी रो सिंगल क्रोशे से भी बना सकते हैं। आपका कितना फिक्स होता है, छोटा बड़ा कितना है, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच से रो कंप्लीट करनी।
तो देखिए वापस से यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं, आखिरी में स्लिप स्टिच बना ली। अब एक चेन बना देंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर 1 बार, फिर से जो नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, तो इसके ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया जब आए तब 1 बार सिंगल क्रोशिया, फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो जैसे हमने इस साइड रो बनाई सिंगल क्रोशिया की, वैसे ही हमारी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, वैसे ही स्लिप स्टिच हम इस साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की और यहाँ पर स्लिप स्टिच की रो बना दी है। और अब हमने यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। तो देखिए धागा नीडल में पिरो लिया है और अब हम इसे यहाँ से पीछे की ओर निकाल देंगे और यहाँ पर हम ऐसे ही स्टिच में घुमा देंगे। इस तरह से जो हमारे स्टिच लिए थे इनमें से इसे घुमा देंगे। तो देखिए बन करके रेडी हो गया है दोनों। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें रख करके। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है, देखिए एकदम से फिट आ गया है, देखिए एकदम अच्छे से आ गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।